हेलो एवरीवन, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कंजंक्शन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। तो फर्स्ट हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। कंजंक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या फिर सेंटेंसेस को आपस में जॉइन करें। इनके कुछ कॉमन एग्जांपल्स होते हैं एंड, बट, और, एंड, बिकॉज। अब ये बहुत कॉमन सी डेफिनेशन थी। अब देख लेते हैं इसके टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमारा आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो इक्वल पार्ट्स को ज्वाइन करता है। यानी जो चीज़ वो इधर बता रहा है उसके अपोजिट चीज़ वो उधर बताएगा। अगर ये इधर बुरी चीज़ बताया तो आगे अच्छी चीज़ बताएगा, और ये दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल बात होंगे। ठीक है, इसमें क्या आ जाती है एग्जाम्पल, एंड, बट, और, सो, येट। ये सब इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल सेंटेंस में दिया हुआ है, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। उसने बताया वो गरीब है, गरीब थोड़ा बुरा था उसके लिए, पर वो ईमानदार है, ये अच्छा था। ठीक है, तो इक्वल कर देता है वर्ड्स को, उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, अब आते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जॉइंस मेन क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज, यानी जो मेन क्लॉज होता है सेंटेंस में, जो मेन लाइन होती है उसे ज्वाइन करते हैं। इसमें क्या आता है, बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन, यानी एक तरह से रीज़न। ठीक है, अब से एग्जाम्पल सेंटेंस है, आई स्टेड एट होम, मैं घर में रही, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे मेन सेंटेंस क्या है, मैं घर में थी, और दूसरा मेन सेंटेंस क्या है, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो इसे किसने ज्वाइन किया, बिकॉज ने। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं फटाफट से। अब आगे का है हमारा को रिलेटिव कंजंक्शन। क्या है, अब वो पेयर्स में यूज़ होता है, यानी को रिलेटिव से, यानी रिलेटिव है, रिलेशन है, तो उसमें आप रख सकते हो जो पेयर्स में होते हैं, यानी या फिर यूज़ होगा आइदर और, या फिर नाइदर नॉर, या फिर बोथ एंड। ठीक, समझ में आया। ये कभी भी एक यूज़ नहीं होगा, ये हमेशा 2 यूज़ होंगे। यानी ये एक ट्रिक भी है कि अगर आइदर आए तो आप समझ जाना और है, नाइदर आए तो आप समझ जाना नॉर है, बोथ आए तो आप समझ जाना एंड है। अब एग्जाम्पल सेंटेंस है, आइदर यू स्टडी और यू फेल, मतलब या तो तुम पढ़ लो या फिर तुम फेल हो। इसका मतलब ये था, समझे। यानी उसमें 2 कैटेगरी हमें दी जाती हैं। ठीक है, अब फटाफट से आ जाते हैं अगले उस पर। अगला है हमारा यूज़ ऑफ एंड। एंड का यूज़ करना बताया गया है हमें। ठीक है, अब एंड का यूज़ करना जब हमें बताया गया है तो हम देख लेते हैं, एड सिमिलर आइडियाज़, जो सिमिलर आइडियाज़ को फॉलो करता है, यानी जो दोनों में एक रिलेशन सी बता देता है। जैसे एग्जाम्पल है, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ये राम है और ये श्याम है, श्याम के लिए भी राम फ्रेंड है और राम के लिए भी श्याम फ्रेंड है। जो सिमिलर आइडियाज़ देता है दोनों के, उसे वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एंड। ठीक है, अब यूज़ ऑफ बट का यूज़ कॉन्ट्रास्ट शो करता है। ठीक है, यानी अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसकी कोई कॉन्ट्रास्ट है, यानी उसमें कुछ पर, जिसे कहते हैं ना पर ऐसा हो रहा है, तो जो पर होता है ना वो कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ रिच बट अनहैप्पी, वो अमीर है पर वो खुश नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब उसकी जो वो बता रही काबिलियत, पर उसमें उस काबिलियत के बारे में वो बताया जा रहा है कि उसे ये पसंद नहीं। अब जैसे यूज़ ऑफ बिकॉज का यूज़ देख लेते हैं, शोज़ रीजन। अभी तो सबसे ईजी है कि क्योंकि क्यों यूज़ करते हैं, ताकि रीज़न बता सकें। एग्जाम्पल है, शी क्राइड बिकॉज शी वॉज हर्ट, वो रोई क्योंकि वो हर्टेड थी, उसे दुख हुआ इसलिए वो रोई। समझ में आया। अब कंजंक्शन सेंटेंस में हमें कंजंक्शन दिया हुआ है, कंजंक्शन इन अ सेंटेंस, आई वॉज टायर्ड सो आई स्लेप्ट अर्ली। सो का मतलब क्या होता है, तो मैं थकी हुई थी तो मैं जल्दी सो गई। ठीक है, अब थोड़े छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं वो मैं बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं। एंड हमेशा किस लिए होता था, एडिशन के लिए, बट कॉन्ट्रास्ट के लिए। एंड एडिशन मतलब जब हमें कोई 2 चीज़ एक साथ डालनी हो, बट कॉन्ट्रास्ट के लिए मतलब यानी हमें 2 फ्रेजेस को वो करना हो। बिकॉज किस लिए, ताकि हमें कभी रीज़न देना हो, आइदर और पेयर्स में वर्क करते हैं। ठीक है, अब कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बहुत से बच्चे करते हैं, वो भी आपके बारे लेकर आई हूँ। ऑल्दो ही इज़ रिच बट ही इज़ अनहैप्पी, इसमें क्या देखा, वो रिच है, ऑल्दो वो रिच है बट वो अनहैप्पी है, ये गलत है। जब ऑल्दो आ गया तो बट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, ऑल्दो ही इज़ रिच ही इज़ अनहैप्पी, जबकि वो अमीर है पर वो खुश नहीं है। ठीक है, बिकॉज ही वॉज इल सो ही डिड नॉट कम, क्योंकि वो बीमार है तो वो नहीं आई। अगर हम क्योंकि यहाँ पे यूज़ करें तो आप बोल रहे क्योंकि वो बीमार है तो वो नहीं आई, ये हिंदी में सही है,
तो अगर हम इसकी इंग्लिश पढ़ाते तो हम सो लगा देते बीच में, जबकि ये नहीं लगाना है, क्योंकि हमारा एक सेंटेंस ही काफ़ी होता है। आपको सही से बताऊँ तो को रिलेटिव के अलावा जितने भी दो और कंजंक्शन है उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कभी भी ग्रुप में यूज़ नहीं होंगे, वो एक ही यूज़ होंगे, ठीक है। अब एक क्विक रिवीजन बॉक्स है, उसको देख लेते हैं। कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं? कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। टाइप्स कितने होते हैं? 3। और किस लिए इंपॉर्टेंट है? एग्जाम्स के लिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डाली मैंने, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एग्जाम्स के लिए। ओके, अब देख लेते हैं फटाफट से इसकी एक्सरसाइज। तो ये खुल गई हमारी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। चेक योर ग्रामर मैचिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन को मैचिंग करना है। मैच द 2 पेयर्स ऑफ द सेंटेंस एंड राइट AH नेक्स्ट टू द नंबर्स 1 to 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें इसके आगे आएगा कुछ, ठीक है। क्या आएगा? इसके आगे आएगा। तो अब हमें इसके आगे के लिए चूज़ करना है। चलिए फटाफट से चूज़ कर लेते हैं। वी वॉन्टेड टू गो, क्या है? वी वॉन्टेड टू गो टू द शो। हम शो में जाना चाहते थे। तो अब हमें इसमें से कुछ चुनना है। अब आप क्या देख सकते हो? हम शो में जाना चाहते थे, अब हम इसमें शो के बारे में देखेंगे। सो वी डोंट गेट देयर लेट। ये तो मिल ही नहीं रहा, कहीं से नहीं बन रहा ना। अब अगला देखते हैं। अगला कहीं पर है शो का, हाँ है, एंड वॉच फिल्म दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। ये हो सकता है, पर आगे देखते हैं। बट देयर वरेंट एनी सीट्स लेफ्ट। अब ज़्यादा आपको कौन सा लग रहा है? वी वॉन्टेड टू गो टू द शो एंड वॉच दैट फिल्म यू आर टॉकिंग अबाउट। वी वॉन्टेड क्यों आएगा? है ना, नहीं आएगा, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? बट देयर वरेंट एनी सीट्स लेफ्ट। अब बस समझ, तो ये हो जाएगा इसका। आई ऑफन मेक ऑमलेट्स। अब ऑमलेट्स क्यों बनाए? बिकॉज दे आर क्विक एंड ईजी, क्योंकि वो जल्दी और ईजीली बन जाते हैं, ठीक है। शैल वी गो टू द सिनेमा। क्या हम सिनेमा जा सकते हैं? अब आएगा। अब देखो यहाँ पे वी वॉन्टेड टू गो टू द शो, ये वाले में क्वेश्चन नहीं था कहीं भी, ये एक अलग वो था, ठीक है। ये नॉर्मल स्पीच थी, बट ये क्वेश्चनेटरी स्पीच थी, यानी इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे शेल में क्वेश्चन है एंड यहाँ पे भी क्वेश्चन है, तो हम ये किससे मैच होगा? ये इससे। और हिंदी बना के देख लेते हैं। शेल वी गो टू द सिनेमा। क्या हम सिनेमा जा सकते हैं और वो वाली मूवी देख सकते हैं जिसकी तुम बात कर रहे थे। अब अगला देखते हैं। बर्गर्स आर वेरी टेस्टी। बर्गर्स बहुत टेस्टी होते हैं। ऑल्दो दे आर नॉट वेरी हेल्दी, जबकि वो हेल्दी नहीं होते। अगला है माई नेबर्स आर फ्रेंडली। मेरे जो नेबर्स हैं वो फ्रेंडली हैं। उसे क्या हो सकता है? अब वो फ्रेंडली है, मैंने क्या कहा था? जब एक चीज़ की बात हो रही हो और तुम्हें लग रहा है कि वो दूसरी चीज़ बताने वाला है, तो क्या आएगा? बट। जब कॉन्ट्रास्ट दिखाते तो क्या आता है? बट। तो यहाँ पे क्या आएगा? बट दे आर नॉइजी, कि वो फ्रेंडली हैं पर वो नॉइजी भी हैं। डू यू नो इफ़ ही इज़ एट होम। क्या तुम्हें पता है कि वो है? अब देखो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा? ये हिंदी बना के देख लेते हैं। डू यू नो इफ़ ही इज़ एट होम। क्या तुम्हें पता है वो घर पर है या फिर फुटबॉल मैच पे है? पिक मी अप अर्ली प्लीज़। मुझे जल्दी उठा देना। अब जल्दी क्यों उठाना है? सो वी डोंट गेट देयर लेट, ठीक है। थोड़ा समझो, बस अपने आप क्वेश्चन होते जाएंगे। वी नो ही हैज़ अ ग्रेट ड्रीम्स। हमें पता है उसके एक बहुत अच्छे सपने हैं, क्योंकि वो सपनों में हंसता है। मतलब हमें पता है उसको बहुत अच्छे सपने आते हैं क्योंकि वो सपनों में हंसता है, ठीक है। ये था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से इसी बात पे। अब देखो, आई हैड टू स्टे। आई हैड लव टू स्टे डैश आई हैव टू कैच माई बस। मुझे यहाँ पर रहना था, मुझे अपनी बस पकड़नी है। तो क्या आएगा? सो मुझे यहाँ पे रहना था तो मुझे अपनी बस पकड़नी है, या फिर एंड और मुझे अपनी बस पकड़नी। बट क्योंकि कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं, मुझे यहाँ पर रहना था पर मुझे अपनी बस पकड़नी है। हिज हॉट चॉकलेट वॉज टू हॉट डैश ही पुट सम कोल्ड मिल्क इन इट। उसका हॉट चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा गर्म था डैश उसने कुछ ठंडा मिल्क उसमें डाल दिया। उसके बीच में क्या आएगा? तो। हिंदी में निकालो तो क्या आएगा? तो क्या आ जाएगा? सो डैश वी हैड एन अम्ब्रेला वी गॉट एक्सट्रीमली वेट। ठीक है, हमारे पास अम्ब्रेला था फिर भी हम भीग गए। क्या आएगा? ऑल्दो। जबकि हमारे पास अम्ब्रेला था फिर भी हम भीग गए। आई ओनली पास्ड माई एग्ज़ाम। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वीडियो एंड है। एंड उसके बाद अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो वो आप देख सकते हो। अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। आई ओनली पास्ड माई एग्ज़ाम डैश यू हेल्प्ड मी। मैंने एग्ज़ाम पास किया है सिर्फ
डैश तुमने मेरी हेल्प की, तो क्या आएगा, बिकॉज क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की। दे वर हंग्री डैश दे मेड सम सैंडविचेस, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा भूखे हैं, डैश उन्होंने सैंडविच बनाए, वो उन्हें ज़्यादा भूख लगी थी, तो उन्होंने सैंडविच बनाए। वी कैन गो टू द पूल डैश वी कैन गो हॉर्स राइडिंग विच आई वी प्रेफर। अब जब भी प्रेफर के लिए आता है यानी जो तुम्हें पसंद है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, और या। शी डिडंट वॉन्ट हिम टू सी हर डैश शी हिड बिहाइंड अ प्लांट। वो नहीं चाहती थी कि उसे कोई देखे, इसलिए वो प्लांट के पीछे छुपी हुई, तो इसलिए तो वो प्लांट के पीछे छुपी। ही इज़ इन द टाउन सेंटर डैश ही वॉन्ट्स टू लुक फॉर शूज़। वो एक टाउन सेंटर में है बट वो चाहती है कि वो शूज़ देखे, ठीक है। आई एम डेफिनेटली कमिंग टुनाइट, मैं पक्का आऊँगी रात को, डैश आई कुड बी बिट लेट, जबकि मैं थोड़ी सी लेट हो जाऊँगी। वी कैन गो टू द शॉप बिफोर यू गो टू क्लेयर्स हाउस डैश गो टू क्लेयर्स हाउस फर्स्ट टू सी इफ सी नीड द एनीथिंग, व्हाट डू यू थिंक। क्या तुम्हें क्या लगता है कि हमें पहले शॉप जाना चाहिए या फिर पहले हमें उसके घर जाना चाहिए उसे देखने के लिए। तो जब भी प्रेफर का क्वेश्चन आए तो क्या, और, ठीक है। बस यही थी आपकी एक्सरसाइज। एंड अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पर जाके। एंड अगर आपको लगे कि ये वीडियोस और बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल हैं तो शेयर ज़रूर करें। एंड ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो बनने वाली है नई टॉपिक पे एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, एंड वो पता चलेगा आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।